बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, या इसको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी हम कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी हम इसको कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट, तीनों एक ही मतलब है तीनों का। अब इसमें होता क्या है, रूल्स के मुताबिक कहा जाता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो तो सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। यूज होता है। और सब्जेक्ट यदि प्लुरल नंबर में हो तो सेंटेंस में प्लुरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे कैसे होगा। यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे द बॉयज एट फ्रूट्स, यहां पे द बॉयज प्लुरल नंबर है तो हमने ईट का जो यूज किया मेन वर्ब का, ये भी प्लुरल वर्ब में है। अब देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किस प्रकार से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। द बॉय eats फ्रूट, तो यहां पे हम देख रहे हैं द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है या कहेंगे सिंगुलर नंबर है, और ईट्स का जो हमने यूज किया है ये भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो रूल्स यही कहता है कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लुरल नंबर का सब्जेक्ट है तो प्लुरल वर्ब आएगी। लेकिन आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन होता है, और यू की बात करें तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट में दोनों ही जगह यूज किया जाता है। अब देखेंगे इनके साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं कैसे। एग्जांपल्स देखेंगे फिर से। यदि हम एग्जांपल्स देखें तो दोनों ही सब्जेक्ट के साथ में हम प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल जैसे आई राइट ए लेटर, यदि हम आई की बात करें तो ये सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, और राइट हमारी हो गई प्लुरल वर्ब।
तो यू की बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे यू राइट ए लेटर। जब हम यू का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे तब हम लिखेंगे यू राइट ए लेटर, और जब हम यू का यूज प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तब हम यहां पे लिखेंगे यू राइट लेटर्स। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि यदि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट को, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लुरल नंबर का है तो हम यूज करेंगे प्लुरल वर्ब को। और इस प्रकार के ही कोऑर्डिनेशन को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कह सकते हैं, या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो पेज को फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046, और साथ ही साथ यूट्यूब पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।